और अब बात कर लेते हैं डेंगू की। प्रदेश भर में बारिश के दौर के बाद अब डेंगू के मामले बहुत तेजी से बढ़ने लगे हैं। एनसीआर इलाके, गुरुग्राम, फरीदाबाद समेत प्रदेश के तमाम जिलों में डेंगू का एक एक मामले अब तक सामने आ रहे हैं, जिसके बाद अब स्वास्थ्य विभाग की चिंताएं भी बढ़ गई हैं। हालांकि तमाम जिलों में डेंगू से निपटने के लिए खास इंतजाम भी किए जा रहे हैं। गुरुग्राम में डेंगू से अब तक 60 मामले सामने आ चुके हैं डेंगू के, जबकि फरीदाबाद की अगर बात की जाए तो डेंगू के मरीज की संख्या दिन प्रतिदिन यहां पर बढ़ती जा रही है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग एक्शन मोड में आ गया है, जिसके तहत लोगों को जागरूक करने के लिए सफाई अभियान यहां पर किया जा रहा है। साथ ही जिन घरों में डेंगू का लार्वा मिल रहा है उनको नोटिस भी थमाए जा रहे हैं। देखिए, ये ग्राफिक्स के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं कि डेंगू के लक्षण क्या हैं। बदन और जोड़ों में दर्द आपके अगर हो रहा है, शरीर आपका तप रहा है, पेट में आपके तेज दर्द हो रहा है, मरोड़ पेट में है, मसूड़ों, त्वचा, नाक से खून का रिसाव हो रहा है, आंखों में अगर तेज दर्द है आपके, तो ये सभी डेंगू के लक्षण हो सकते हैं। अचानक से इसमें बुखार आ जाता है, तो डेंगू के मरीजों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। इसकी रोकथाम के लिए स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है और घरों को भी नोटिस थमाया जा रहा है जहां पर लार्वा मिल रहा है। और आज इसी पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर आनंद शुक्ला, जो फिजिशियन है, वो भी हमारे साथ सीधा लाइव बने हुए हैं। आनंद शुक्ला जी, स्वागत है आपका जनता टीवी में। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब, हम देख रहे हैं कि बारिश के बाद से डेंगू के मरीजों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। हालांकि पहली बार नहीं है कि डेंगू के मरीज ये बढ़ रहे हैं। हर साल डेंगू की जो मरीजों की संख्या है वो बढ़ती है, लेकिन इस बार बरसात के बाद ये ग्राफ बहुत तेजी से बढ़ रहा है और हम देख रहे हैं कि अभी तो संख्या बढ़ रही है और खबर यह भी है कि एक की मौत भी हो चुकी है। आने वाले वक्त में ये कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है? बिल्कुल आपने ठीक कहा, काफी खतरनाक हो सकता है क्योंकि लगातार 2 महीने से बारिश का मौसम चल रहा है जी। और उसमें पानी जगह जगह पे कलेक्टेड मिल रहा है और लोग इसका देखभाल नहीं कर पा रहे हैं और घरों में भी छोटे छोटे बर्तनों में जो छत पे है या कहीं आसपास बागवानी में है उनको नहीं क्लीन कर रहे हैं लोग, तो वहां पे डेंगू के मच्छर अपने लार्वा पैदा करते हैं और बाद में वही एडल्ट मच्छर होते और तरह तरह के ये इन्फेक्शन फैलाते हैं। और क्योंकि ये दिन में ज्यादा काटते हैं मच्छर, उन्हीं से ज्यादा होता है और ये खतरनाक साबित हो रहा है। इसके लिए आपको हर जगह सफाई की जरूरत है। पानी इकट्ठा न होने दे, लोगों को जागरूक करें तथा रिपेलेंट ऑइंटमेंट लगा के रहे, मच्छरी लगा के रहे, मच्छरदानी लगा के रखें तथा मच्छर को दूर भगाएं, चाहे जैसे भी हो। कछुआ छाप अगरबत्तियां हैं, तरह तरह की अगरबत्तियां हैं, कुछ इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स भी हैं, उस तरीके से बचाव करना जरूरी है। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, कुछ लोगों को इसमें डाउट भी है कि जो डेंगू का मच्छर होता है वो सिर्फ साफ पानी में ही पनपता है या फिर जो बहुत लंबे समय से गंदा पानी भी जमा रहता है उसमें भी पनपता है? बात सही कर रहे हैं, लेकिन इसमें मीथ है क्योंकि अगर उसमें डेंगू का है साथ में मलेरिया भी हो सकता है, इसलिए दोनों मच्छर हर जगह फैल रहे हैं। इसलिए इकट्ठा पानी तो कहीं होना नहीं चाहिए। फ्रेश वाटर में थोड़ी दिक्कतें ज्यादा है, लेकिन हम लोगों को दोनों वाटर जो कलेक्टेड है, पुराने पानी है और फ्रेश पानी है, दोनों को खाली करना है, इसलिए हमें सुरक्षित करना। जी जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब, एक और चीज मैं आपसे समझना चाहूंगा क्योंकि इसको लेकर भी बहुत लोगों का एक मिथ है कि जो डेंगू के मच्छर होते हैं वो हाई फ्लाई नहीं कर पाते। उनकी जो उड़ान होती है वो एक लिमिटेड रहती है, यानी कि घुटनों से नीचे तक ही उनकी उड़ान रहती है। क्या ये सही है कि जो डेंगू का मच्छर है वो हाई फ्लाई नहीं कर सकता? ये सही बात है क्योंकि डेंगू का मच्छर जो है दिन में काटता है और डेंगू का मच्छर ज्यादा ऊंचाई नहीं उड़ता, इसलिए ज्यादा खतरनाक है। क्योंकि अगर घर में पैदा हो गया तो सबको काटेगा ही काटेगा। ऊंचाई उड़ान वाले जो है वो बहुत तेजी से एंडेमिक एरिया को फैलाते हैं। इसलिए जहाँ पे अगर एक एरिया में डेंगू पाया जा रहा है तो उस एरिया को तुरंत प्रोटेक्ट करना होगा, जिससे कि मच्छर दूसरी जगह उड़ के न जाए। ये बिल्कुल बात सही है और इसमें 100% हम लोग प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अगर डिटेक्टेड हो जाए किस एरिया में डेंगू फैल चुका है तो फटाफट हम लोग उसको क्वारंटाइन करके रोक सकते हैं। जी
बिल्कुल डॉक्टर साहब, एक और चीज मैं आपसे समझना चाहूंगा। हम देख रहे हैं कि आजकल लोगों को बहुत फीवर आ रहा है, लेकिन लोग कंफ्यूज हैं कि ये डेंगू का फीवर है या मलेरिया है या फिर टाइफाइड है या फिर आम सीजनल फीवर आ रहे हैं। कैसे पता चल पाएगा कि ये डेंगू का फीवर है? क्योंकि हम देख रहे हैं फीवर होता है, लोकल मेडिकल जाकर हम मेडिसिन खरीद लेते हैं। वो कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है कि डेंगू में हम अगर लोकल दवाइयां खा रहे हैं फीवर को डाउन करने के लिए? बिल्कुल खतरनाक हो सकता है, क्योंकि इसमें प्लेटलेट टूटता है। और प्लेटलेट एक ऐसा पार्टिकल है ब्लड का कि वो बहुत सेंसिटिव होता है। जैसे एनाल्जेसिक्स आपने ले लिया, एंटीबायोटिक अननेसेसरी ले लिया, और स्ट्रॉन्ग कोई और भी दर्द की दवाई ले लिया, तो ये तीनों चीज ओटीसी में बंद करनी पड़ेगी। क्योंकि वायरल फीवर को पहचानना थोड़ा सा इन लोगों के लिए मुश्किल है, जी। क्योंकि टेम्परेचर बहुत हाई हो गया। साथ में ये वायरल में हर वायरस फीवर में होता है, चाहे वो कोरोना हो, डेंगू हो जी। या ऑर्डिनरी वायरल फीवर हो। तो इसको जांच करने के लिए आपको डॉक्टर को दिखाना होगा, ब्लड का टेस्ट कराना होगा। अगर प्लेटलेट नहीं टूट रहा है, जी। ब्लड सेल काउंट नहीं डाउन हो रहा है, आप फटाफट एनाल्जेसिक लीजिए। या और ज्यादा कोई साथ में इन्फेक्शन है तो एंटीबायोटिक ले सकते हैं, जी। लेकिन अपने मन से न लीजिए, घातक हो सकता है। हमारे पास एक पेशेंट भी आए थे, उन्होंने अपने मन से एनाल्जेसिक्स लेते रहे और धीरे धीरे ब्लड काउंट कम होता रहा, साथ में ब्लड प्लेटलेट भी कम होता रहा, और 6000 प्लेटलेट आ गया है। अब उनको हमने भर्ती कराया कि वहां पे प्लेटलेट चढ़ाई जाए, जी। इसलिए खतरा साबित हो चुका बिल्कुल। डॉक्टर साहब, क्या इसका कोई एज कनेक्शन भी होता है कि डेंगू का, कि एज फैक्टर की अगर हम बात करें कि बच्चों को सबसे ज्यादा बचाने की जरूरत है या बुजुर्गों को सबसे ज्यादा बचाने की जरूरत है, जिस एज फैक्टर पे ये सबसे ज्यादा इंपैक्ट डालता है? बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि ह्यूमन बॉडी जो है प्रेगनेंसी से लेके बॉर्न तक जो है न्यूनेट्स है, उसके बाद इन्फेंट्स है, फिर थोड़ा बड़ा छोटा बच्चा है, फिर बड़ा बच्चा है, फिर बुजुर्ग है। जी। ये सारे जो तबके हैं इनमें बड़ी दिक्कतें होती है। तथा साथ में प्रेग्नेंट फीमेल्स भी हैं, उनको भी परेशानियां ज्यादा होती है। तो इसलिए ये देखा जाता है, क्योंकि उनके प्लेटलेट सेंसिटिव होते हैं। और उस दौरान जो है वो हाई विटामिन से उन्हें प्रोटेक्ट रखें, तथा मच्छरदानी वगैरह का उपयोग करें, मॉस्किटो रिपेलेंट रखें। घर में एक बार अगर ब्लीच वगैरह छिड़कना है तो उससे छिड़क के घर को बंद कर रखें, तथा उसमें जाली लगाएं। इस तरीके की चीज, और फ्रेश पानी कहीं न इकट्ठा होने दें। इस तरीके की चीजें हम लोगों को तुरंत एजुकेट करनी है, जी। जिसमें हमारे बहुत से कर्मचारी हैं जो घरों में जाते हैं, स्वास्थ्य कर्मचारी, उन लोगों को एजुकेट करिए, आंगनबाड़ी वाले लोगों को एजुकेट करिए। हमारे पास तो कई टायर सिस्टम है जो एक दूसरे को सेव कर सकता है आदमी। तो इसमें मीडिया का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि आप तरह तरह के नॉलेज, प्रैक्टिकल नॉलेज पहुंचा रहे हैं। जी। इसके जी। लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। और कभी भी हड्डियों में दर्द हो, मसल्स में बहुत ज्यादा दर्द हो, तो जरूर समझ लीजिएगा कि डेंगू है, और आप टेस्ट कराइए। जी। बिल्कुल डॉक्टर साहब, हम ग्राफिक्स के माध्यम से हम जो लक्षण हैं, इसके सिम्टम्स हैं, वो तो हम बता ही रहे हैं। मैं चाहूंगा कि एक बार थोड़ा आप जो इसके सिम्टम्स हैं, अगर जोड़ों में दर्द हो रहा है जिस तरह से आप बता रहे हैं, थोड़ा आप इसको डिफाइन कर दीजिए, क्योंकि जो दर्शक हैं वो समझ सकें। अगर कुछ ऐसी एक्टिविटीज उनकी बॉडी में हो रही हैं तो वो जाकर अपना टेस्ट करवा सकते हैं। तो थोड़ा आप बता दीजिए कि अगर डेंगू के क्या क्या लक्षण होते हैं, ताकि इसको आइडेंटिफाई किया जा सके। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जोड़ों में बहुत ज्यादा दर्द और हड्डियों में बहुत ज्यादा दर्द होता है। लगता है कि हड्डी तोड़ बुखार नाम ही इसका पहले रखा जाता था, तो डेंगू उनको हो गया है, और चल नहीं पा रहे, फिर नहीं पा रहे हैं। तथा जोड़ों में बहुत ज्यादा दर्द होता है। फीवर बहुत ज्यादा नहीं होता, तब भी आपको बुखार के साथ अगर दर्द बहुत ज्यादा है, तो आप इस चीज को समझिए कि हमें डेंगू हो सकता है। आप डॉक्टर को दिखाइए बिना ब्लड टेस्ट के। और इम्यून सिस्टम का आईसीएम टेस्ट किया जाता है, H1N1 वायरस के कारण ये होता है। उस पे भी कई डायग्नोस्टिक टेस्ट आ गए हैं, और मल्टी फार्मेसी की जरूरत नहीं है इसमें। जी। आप डॉक्टर को दिखाइए, प्लेटलेट कम हो रहा है। अगर साथ में देखेंगे तो छोटे छोटे ब्लड के चकत्ते भी होते जा रहे हैं। कई बार जो है उल्टी भी होती है, वोमिटिंग भी होती है, तथा साथ में डायरिया भी होता है। जनरली चक्कर आना, वोमिटिंग, मसल्स पेन, हड्डियों में बुखार, जी। हड्डियों में दर्द, ये बहुत कॉमन चीजें हैं
जिसके कारण डेंगू फैलता है। हेडेक होना, आंखों में दर्द, रिट्रोऑर्बिटल बने आंखों के पीछे बहुत ज्यादा दर्द होता है। दर्द के कारण ये लोग बार बार दवाइयां खाते हैं। इसलिए अगर डेंगू है तो जी प्लेटलेट और गिरेगा। केवल पैरासीटामॉल इसमें हम लोग बताते हैं कि पैरासीटामॉल आप लें तथा डॉक्टर की सलाह लें और उनसे बातें करें। खून आना ये जी बहुत जी आम सिम्टम है। नाक से खून आना, आंख से खून आना, कई बार जो है कान से भी ब्लीड हो जाता है और स्किन में लाल लाल चकत्ते होने लगते हैं। फिर अगर प्लेटलेट बहुत ज्यादा कम हो गया है, 10,000 20,000 से भी कम हो गया है, तो ये खतरे की निशानी है। 1 लाख तक प्लेटलेट तो ठीक है, जी लेकिन 70,000 से नीचे अगर आ गया तो वार्निंग साइन है। उसमें पेशाब में भी ब्लड आने लगता है, तो इसमें सर्वाइवल भी है, बहुत अच्छा सर्वाइवल है। आप लेके जाइए डॉक्टर के पास और भर्ती कराइए, क्योंकि इसकी जी जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, मैं दो क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगा। पहला सवाल मेरा यह है कि डेंगू को लेकर यह अक्सर कहा जाता है कि जिसको पहले डेंगू हुआ हो उसको बहुत ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है, जिसको पहले कभी डेंगू हुआ हो। क्या यह वाकई ऐसा है कि अगर पहले डेंगू हुआ तो ये वाला डेंगू उसके लिए खतरनाक हो सकता है, या फिर सिर्फ ये एक मिथ है? देखिए ये मिथ है, क्योंकि इसमें हम्म DENV करके डेंगू 1, डेंगू 2, डेंगू 3, डेंगू 4, डेंगू 5 हम्म 5 तरीके के होते हैं। हम्म तो अगर एक हो गया है तो एक नहीं होगा, डेंगू 2 हो सकता है, डेंगू 3 हो सकता है। इसमें ये भी नहीं है कि इम्यूनोग्लोबुलिन एम जो है बहुत ज्यादा बन गया और फाइटिंग कैपेसिटी बन गई, क्योंकि फाइटिंग कैपेसिटी जब से कोरोना आई है एक पूरा सिविलाइजेशन चेंज हो गया है, क्योंकि सब लोगों को तरह तरह की बीमारियां होने स्टार्ट हो गई है, ओबेसिटी स्टार्ट हो गई है, तरह तरह के इन्फेक्शन हो गई है। तो ये मिथ है, इसमें डेंगू होगा, क्योंकि आप डेंगू 1 टू डेंगू 5 क्लासिफाई नहीं कर पा रहे हैं। जब वायरल लैब को भेजेंगे, वायरोलॉजिस्ट के पास भेजेंगे, जी वो आपको डायग्नोसिस देगा। इसलिए आप सचेत रहिए, डेंगू दूसरे को भी हो सकता है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, एक आखिरी सवाल आपसे है, जिनको डेंगू हो जाता है रिकवर होने में कितना टाइम लगता है? क्योंकि लोग कहते हैं कि इसमें साल भर में बॉडी इतनी ज्यादा झटक जाती है कि फिर वो दोबारा से उस कंडीशन में नहीं आ पाती जैसे आप पहले से एकदम हेल्दी रहते हैं। देखिए कोई भी वायरल फीवर का जो एक जरिया है और उसका अपना इन्फेक्शस पीरियड है, 5 से 10 12 दिन तक रहता है। जी कोरोना का केवल 20-22 दिन तक है। तो इसलिए 10-12 दिन में अगर ठीक नहीं होता है तो आप डॉक्टर को दिखाइए। लेकिन इसके पहले मैं आपको बार बार ध्यान दिलाना चाह रहा हूँ कि आप प्लेटलेट काउंट जरूर बताइए। अगर प्लेटलेट काउंट कम हो रहा है तो आप डेंजर में हैं। और अगर सीरम पॉजिटिव आ रहा है तो और भी परेशानी है। ठीक है इसलिए हॉस्पिटल का सहारा लें, डॉक्टर का सहारा लें। जी आप जी 10-12 दिन में ठीक हो जाएंगे, 1 महीना में नॉर्मल स्थिति हो जाती है, जी अगर कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो तो। जी ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। आप बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी डेंगू को लेकर, क्योंकि डेंगू के मरीजों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। अगर ध्यान रखा जाए तो डेंगू से लड़ा जा सकता है, क्योंकि घरों में जो लार्वा पाया जा रहा है उनको नोटिस भी थमाए जा रहे हैं, क्योंकि साफ सफाई बेहद जरूरी इसके लिए हो जाती है।